हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसके हमें नोड रन करने हैं। और यहाँ पर जो कि पहला प्रोजेक्ट रहेगा नेक्सस नेटवर्क, दूसरा यहाँ पर रहेगा ग्लेशियर। इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, दोनों से कितना हमें फ़ायदा मिल सकता है एंड कैसे इनके नोड रन कर सकते हैं एक साथ टुगेदर एक ही वीपीएस के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ ग्लेशियर का भी और साथ ही साथ में यहाँ पर रन हो रहा है नेक्सस का भी। तो ये कैसे किया मैंने और बहुत सिंपल कमांड्स रहेंगी, किस तरीके से करना होगा पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों नेक्सस के बारे में एंड ग्लेशियर के बारे में। मैं आपको सबसे पहले ग्लेशियर के बारे में बताता हूँ। सॉरी, तो ग्लेशियर का क्या सीन है दोस्तों। ग्लेशियर में ये अंडररेटेड मुझे लगता है क्योंकि इसको काफ़ी कम लोग फार्म किए हैं, इसके नोड भी काफ़ी कम लोग रन किए हैं और यहाँ पर काफ़ी रश भी नहीं है इतना ज़्यादा, ये वायरल भी नहीं हुआ है इसके नोड्स के बारे में। लेकिन ग्लेशियर की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे एंड यहाँ पर इनकी जो पब्लिक सेल है वो यहाँ पर लाइव हो चुकी है, पब्लिक सेल यहाँ पर चल रही है। टोकन की लिस्टिंग बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन इसके नोड को अभी रन किया जा सकता है, नोड स्टिल एक्टिव है रन करने के लिए। आई डोंट नो गाइज स्नैपशॉट हुआ है या नहीं हुआ, सो इट्स अप टू यू। अगर आप ग्लेशियर का नोड रन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग में ट्विटर पर ऑलरेडी 22 नवंबर को पूरा वीडियो शेयर किया था, वॉक थ्रू वीडियो, और पूरा यहाँ पर कमांड्स दिए थे कि किस तरीके से नोड को आपने रन करना है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है यहाँ पर रन करना। अगर आप ग्लेशियर का नोड रन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग देख लेना, इसके अंदर ईजी तरीके से बताए हुए हैं। सिंपल 3 कमांड्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है एंड अपनी प्राइवेट की को चेंज करना होगा, वॉलेट की इसके अंदर, जिसका यहाँ पर तरीका बताया हुआ है किस तरीके से चेंज करना होता है। तो डमी वॉलेट का आपको इसके अंदर यूज़ करना होगा ग्लेशियर के अंदर। दूसरा यहाँ पर दोस्तों नेक्सस नेटवर्क है। नेक्सस नेटवर्क के अंदर रश काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, जमकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस पर टूट पड़े हैं और काफ़ी सारे लोग इसका नोड वेरीफाई कर रहे हैं और नोड यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि इससे बहुत अच्छा एयर ड्रॉप मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एयर ड्रॉप यस मिल सकता है। तो नोड को हम यहाँ पर 2 तरीके से रन कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों यहाँ पर इनका ये जो CLI नोड है VPS के ऊपर हम एक्टिव कर सकते हैं 24/7, इसको चालू रखना है एंड यहाँ पर वेब के थ्रू कनेक्ट करके जस्ट हम लोग पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे और कनेक्ट के बटन पर क्लिक करते हो, इतनी में ही आपकी यहाँ पर पॉइंट्स अर्निंग चालू हो जाती है और कुछ नहीं करना। ठीक है, और या साथ ही साथ में यहाँ पर प्रोफाइल पर आपको आना है एंड अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ईमेल एड्रेस सेव करना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप वेब ब्राउज़र पर अगर इसको माइन करोगे तो यहाँ पर आपको 24/7 आप एक्टिव नहीं रख पाओगे और आपके पॉइंट्स अर्न नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, VPS के ऊपर एक्टिव रखना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर नेक्सस का टेस्ट नेट है ये 13 दिसंबर को यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये 10 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 4 दिन के लिए यहाँ पर एक्टिव रहेगा। आज की डेट से देखा जाए तो करीब 3 दिन बचे हैं। 9 AM PT ये इंडियन टाइम के हिसाब से अबाउट 3 डेज़ ही यहाँ पर इसको ऑलमोस्ट लेफ्ट हैं। तो जितना आप लोग रन कर सकते हो कर लो, और कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। हमें सिंपली यहाँ पर VPS की नीड होती है, हम लोग VPS बाय करेंगे एंड जो हमें VPS बाय करना है वो कॉन टैबो से करेंगे। कॉन टैबो से हम लोग इसलिए बाय करेंगे क्योंकि आप देखेंगे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कॉन टैबो से आप VPS को कैसे बाय कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको यही बताया था, VPS कॉन टैबो से बाय करिए एंड हम लोग यहाँ पर री.पे के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पूरे स्टेप उसके बताए हुए हैं। यहाँ पर री.पे का आपको थ्रेड भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं री.पे का किस तरीके से यूज़ करना है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, कॉन टैबो अभी पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे चीपेस्ट VPS प्रोवाइड कर रही है। आपको यहाँ पर 6 GB रैम, 4 कोर का CPU एंड 400 GB की SSD यहाँ पे मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर $6.5 महीने पर। ठीक है, टैक्स वैक्स मिलाकर यहाँ पर ये इंक्लूडेड है। यहीं पर दोस्तों दूसरी ओर अगर हम सेम स्पेसिफिकेशन वाला देखेंगे VPS, तो ये दे रहा है हमें PQ होस्टिंग $13 महीने पर, 13 या $13.5 महीने पर हमें ये दे रहा है सेम स्पेसिफिकेशन का, जबकि इसके अंदर SSD स्टोरेज भी काफ़ी कम मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप यहाँ पर कॉन टैबो का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप PQ होस्टिंग चाहो तो PQ होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर भी हम USDT के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी नोड लिया हुआ है तो अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर नोड लिया हुआ है तो यहाँ पर उबंटू आप 24 ले सकते हैं, उबंटू 22 यहाँ पर ले सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो तो अपना रूट तो आपका यूज़र नेम रहेगा एंड पासवर्ड यहाँ पर आप लोग डालिएगा एंड इसका आप पेमेंट कंप्लीट करना। पेमेंट आप री.पे के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करना। री.पे के बारे में ये जो थ्रेड मैंने बनाया था इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे।
अब दोस्तों समझते हैं हमें यहाँ पर नेक्सिस के नोड को कैसे रन करना होगा। नेक्सिस के नोड को रन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें SSH क्लाइंट की नीड पड़ेगी। SSH क्लाइंट क्या होता है? SSH क्लाइंट के थ्रू हम लोग VPS के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं, VPS के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग पुट्टी SSH क्लाइंट यूज़ करते हुए आ रहे थे। आप सभी को याद होगा पुट्टी के बारे में आपको मैं बता रहा था, पहले भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी यहाँ पर मैं दूसरे SSH क्लाइंट के बारे में बताऊँगा जो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और ये सभी डिवाइसेस पर अवेलेबल है। ये विंडोज़ पर भी अवेलेबल है, ये ऐप स्टोर के अंदर ही मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। तो अभी मैं इसको पीसी पर यूज़ कर रहा हूँ। जब आप पीसी पर यूज़ करोगे तो इसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे लॉगिन करने को बोलेगा, तो अपनी ईमेल एड्रेस के थ्रू लॉगिन कर लेना, ठीक है। न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना। एंड जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़र आते हो एज तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे 3 डॉट पर क्लिक करना एंड यहाँ पे वॉल्ट्स पर क्लिक करना, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको न्यू होस्ट ऐड कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना होस्ट ऐड करा चुका हूँ। तो आपको बता देता हूँ न्यू होस्ट कैसे ऐड कराना है। तो न्यू होस्ट ऐड कराने के लिए जैसे मेरे पास एक और VPS एक्टिवेटेड है और मैं उसका IP एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। एड्रेस में हम लोग IP एड्रेस डाल देंगे एंड पोर्ट यहाँ पर 22 रहेगा एंड यहाँ पर यूज़र नेम रहेगा। जो यूज़र नेम आपको दिखाया जा रहा था कौन टैबों पर, रूट, वो यहाँ पर आपने डालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रूट एंड पासवर्ड जो भी आपने डाला है वो आप लोग यहाँ पर डालिए। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया है एंड इसके बाद सिंपली आपको कनेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसको कनेक्ट कर लीजिए एंड ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ऐड एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। तो एंड्रॉयड के अंदर भी इसका इसी तरीके का इंटरफेस आता है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, इस तरीके से आपने यूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ कमांड लाइंस दूंगा। ये जो 2 कमांड लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आपने ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देना है एंड बाकी सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनमें क्योंकि फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में। ये डाउनलोड होंगी, इंस्टॉल होंगे ये पैकेट्स, तो थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि आपको स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करना है, तो जस्ट यहाँ पर हिट एंटर प्रेस करना है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब थोड़ा इसमें वेट करना होगा। वेट करने के बाद हमें यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए पूछेगा, तो एक बार यस और करना होगा। उसके बाद हमें अपनी प्रोवर ID प्रोवाइड करनी होगी। जब दोस्तों आपकी पहली वाली ये पूरी कमांड जब रन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी बिल्कुल, और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर की कमांड को रन करना होगा, ठीक है। और इसको आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यस या नो, तो यहाँ पर आपने यस प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी प्रोवर की ID पूछेगा, तो आपको वेबसाइट पर जाना है प्रोवर नेक्सिस की एंड वहाँ से आपको प्रोवर ID मिल जाएगी, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी। तो मैं यहाँ पर दूसरी प्रोवर की ID डाल रहा हूँ। ये ID आपको मिलेगी बॉटम लेफ्ट पर एकदम कॉर्नर में नीचे की तरफ। तो आपने कॉपी के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ID दिख रही है दोस्तों स्टार्टिंग के वर्ड्स, ये पूरी ID नहीं है। जब आप कॉपी के बटन पर क्लिक करोगे एंड इस ID को जब आप पेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये ID एक यूनिक ID है और ये 28 कैरेक्टर की ID है, ठीक है। तो ये पूरी ID आपने कॉपी करनी है। मैं इसको फिर से कॉपी कर लिया हूँ एंड वो ID आपने यहाँ पर डालनी है। और जब ये ID आप यहाँ पर डालते हो दोस्तों, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब ID आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हो उसके बाद भी ये ID ये शायद ये नहीं लेगा, हमें मैनुअली इसको रिप्लेस करनी पड़ेगी, ओवरराइट करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि ID लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। इस ID को हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर जो ID हमने डाली है वही ID यहाँ पर शो होनी चाहिए जब हमारा नोड स्टार्ट होगा। अगर हमारी ये वाली ID शो नहीं होती है तो हमें मैनुअली इसको एडिट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके की कमांड स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ा सा इसमें भी टाइम लगेगा। सो गाइस यहाँ पर हमारी फाइनली कमांड्स रन हो चुकी हैं और आप जैसे कि देख रहे हैं करंट हमारा जो प्रोवर आइडेंटिफायर है वो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, यानी कि जो हमने नोड का प्रोवर ID डाली थी वो ID नहीं आई है। तो हमें इसको मैनुअली एडिट करना होगा। अब मैनुअली हम कैसे एडिट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा नोड तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन हमारी प्रोवर ID रॉन्ग है, तो हमारा रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या होगा? इसके लिए आपने टर्मिनल पर Ctrl+C दबाना होगा या फिर Ctrl+C आपको प्रेस करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर कट हो जाएगी एंड स्टॉप हो जाएगी। हम यूज़ करेंगे दोस्तों यहाँ पर कमांड का, नैनो कमांड का, जिसके थ्रू हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं लाइनक्स के सिस्टम के अंदर। तो हम नैनो की ये वाली कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो भी उल्टी सीधी ID आ रही होगी जो पहले से थी उसको हटा करके आपकी जो ब्राउज़र पर बॉटम पर यहाँ पर जो प्रोवर ID शो रही होगी इसको आप कॉपी के बटन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने टर्मिनल पर जाना एंड यहाँ पर
ये जो पहले से जो आईडी आ रही है उसको आप बैक स्पेस करके पूरा डिलीट कर देना, राइट क्लिक करना, इसको पेस्ट कर देना एंड एस्केप का बटन दबाना, एस्केप का नहीं सॉरी कंट्रोल सी का बटन आपने दबाना है, ठीक है, कंट्रोल एक्स का बटन, कंट्रोल एक्स का बटन दबाना है, ठीक है। एंड आपसे सेव करने के लिए पूछेगा कुछ इस तरीके से, तो आपने यहाँ पर वाई प्रेस करना है एंड फाइल का नाम ये रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, तो फाइल के नाम में कोई रिप्लेस नहीं करना, जस्ट एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको ये सेकंड वाली जो कमांड है इसको फिर से अगेन यहाँ पर रन कर देना है, ठीक है। जस्ट एंटर प्रेस करना और ये हमारी सेकंड वाली जो कमांड है वो फिर से रन हो जाएगी। अब देखते हैं हमारी जो प्रोवर आईडी है वो यहाँ पर जो हमने कॉपी पेस्ट करी थी अभी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट करी थी, क्या वो सही आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोवर आईडी दोस्तों वो बिल्कुल सही आई है, इस बार नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट भी हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो नोड है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। अब ये 13 दिसंबर तक रहेगा, 3 दिन के अंदर जितना माइन कर सकते हो, जितने पॉइंट्स बन जाएँ यहाँ पर, ठीक है। आप वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके नोड के कितने पॉइंट्स यहाँ पर अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि मेरे 83,000 कलेक्ट हो चुके हैं पहले नोड पर, और CLI का मतलब है यहाँ पर दोस्तों जो हमारा VPS पर नोड एक्टिव है उसके थ्रू, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल ये होता है कि अब हम अपने टर्मिनल को क्लोज़ कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल क्लोज़ कर सकते हो, आप इसको काट दो। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट्स में कुछ यहाँ पर की शेयर करी हैं। जैसे आप Ctrl+A+D दबाओगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो डीअटैच हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं वॉल्ट्स पर जाता हूँ वापस से टर्मियस ऐप के अंदर, तो मेरा ये जो IP एड्रेस से अभी मैंने रिसेंटली कनेक्ट किया था, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा फिर से टर्मिनल। और इसी तरीके से मोबाइल के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कमांड को रन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट में सेव कर ली है कमांड, तो मुझे रिटर्न जाना है वापस नेक्सस की स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हमारी जो कमांड रहेगी वो रहेगी स्क्रीन -R एंड नेक्सस GSE। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारी स्क्रीन वापस से वहीं से आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा जो नोड है वो रन कर रहा है। आप भी चाहो तो आपको बार बार कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू स्क्रिप्ट में जाकर इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। इस स्क्रिप्ट का आप नाम डाल सकते हो, कमांड यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। ये कमांड मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है एंड सेव कर देना। तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमांड, जस्ट आपने डबल क्लिक करना होगा एंड वहीं से यहाँ पर शो करेगा। सो होपफुली गाइज आपको समझ में आ चुका है कि नेक्सस के नोड को किस तरीके से रन करना है। एंड इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपके साथ ट्विटर पर ग्लेशियर के बारे में शेयर किया था, तो ग्लेशियर भी आप रन कर सकते हो। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून।